दोस्तों स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं बीएसटीसी पीटीटी व चतुर्थ श्रेणी एवं राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। आपका 1 नंबर प्रश्न है 21 जून को, यहाँ पे दोस्तों 21 आएगा। 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो 21 जून को सूर्य है ये कौन सी रेखा है जिसपे लंबवत चमकता है, ये आपको बताना है। उस रेखा का आपको नाम बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा करेक रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा और डी है ग्रीनविच रेखा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करेक रेखा पर क्या दोस्तों 21 जून को है जो सूर्य है करेक रेखा पर लंबवत चमकता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में भी क्या है दोस्तों कई बार पूछा गया है, तो इसको प्रश्न को रट लीजिए। आपका प्रश्न क्या है, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है ये कौन से जिले के अंदर पाई जाती है, ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा झालावाड़ में, बी अलवर में, सी जैसलमेर में और डी है सीकर में। इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। जैसलमेर के अंदर क्या दोस्तों खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है ये पाई जाती है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रट लीजिए। आपका प्रश्न क्या है, प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है ये कौन सा कारक है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा धरातलीय स्वरूप, बी है जलवायु, सी मिट्टी और डी है जैविक कारक। इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। जलवायु है प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को जो प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा है, तो जलवायु कारक है दोस्तों। ये आपको रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में भी ये कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों रट लीजिए, क्या है दोस्तों रट लीजिए। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्या दोस्तों क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि इन 4 ऑप्शन ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान का जिसमें क्या दोस्तों जो जलवायु की विषमता है वो सर्वाधिक पाई जाती है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा बांसवाड़ा में, बी जैसलमेर में, सी जोधपुर में और डी है नागौर में। इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। जैसलमेर के अंदर क्या दोस्तों जलवायु की जो विषमता है वो सर्वाधिक पाई जाती है जैसलमेर जिले के अंदर, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, अक्टूबर नवंबर में राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन के समय मानसूनी हवाओं लौटते हुए मानसून के प्रवाह की जो दिशा होती है ये क्या कहलाती है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो अक्टूबर नवंबर में राजस्थान में जो मानसून प्रत्यावर्तन के समय जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो लौटते हुए जो मानसून के प्रवाह की दिशा होती है वो क्या रहती है आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, बी है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, सी है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और डी है दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा दोस्तों। वो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होता है दोस्तों। उत्तर पश्चिम फिर दक्षिण पूर्व, ये इस तरह से क्या दोस्तों ये प्रवाह मानसून की जो प्रवाह की दिशा ये रहती है दोस्तों। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, रट लीजिए। आपका प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा जलवायु क्षेत्र राजस्थान में नहीं है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है इन ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो जलवायु क्षेत्र नहीं है राजस्थान के अंदर। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा दोस्तों उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु क्षेत्र, ये नहीं है दोस्तों। बी है आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये भी नहीं है दोस्तों। सी है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये भी नहीं है। तो डी क्या हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उक्त कोई नहीं, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा भी नहीं है जो दोस्तों जलवायु क्षेत्र राजस्थान में नहीं है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में अपेक्षित आर्द्रता सर्वाधिक कब रहती है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो राजस्थान में अपेक्षित आर्द्रता रहती है सर्वाधिक ये कब रहती है, कौन से माह के अंदर रहती है, कौन से महीने के अंदर रहती है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा जून जुलाई में, बी है जुलाई अगस्त में, सी अगस्त सितंबर में और डी दोस्तों दिसंबर जनवरी में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाए दोस्तों। जुलाई अगस्त के अंदर क्या दोस्तों राजस्थान में अपेक्षित आर्द्रता है ये सर्वाधिक रहती है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो राजस्थान है उसका जो कौन सा क्षेत्र, मतलब यहाँ पे देखो उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व और पश्चिम, इसमें से कौन सा क्षेत्र मतलब उत्तर क्षेत्र या दक्षिणी या पूर्व या पश्चिम, इसमें से कौन सी दिशा का जो दैनिक तापांतर है वो सर्वाधिक रहता है। तो आपका क्वेश्चन है जो दोस्तों पूर्वी क्षेत्र, बी है दक्षिणी क्षेत्र, सी है पश्चिमी क्षेत्र और डी दोस्तों उत्तरी
क्षेत्र। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ये जो क्षेत्र रहता है दोस्तों राजस्थान का, ये क्या है दोस्तों, दैनिक तापांतर में सर्वाधिक रहता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। कौन सा क्षेत्र रहता है, तो पश्चिमी क्षेत्र रहता है दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है, राज्य की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, जो राज्य की अधिकांश वर्षा होती है ये किन पवनों से होती है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से, बी है पछुआ हवाएं, सी है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, और ये दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। दोस्तों इस प्रश्न में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है राज्य की जो अधिकांश वर्षा होती है वो किन पवनों से होती है, तो ऑप्शन ए भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जो माउंट वर्षा होती है राजस्थान के अंदर, जो माउंट होती है वो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। तो आपका अगर रिविजन नहीं करा होता है तो आप गलती से क्या दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ कर देते हैं, परंतु ये पश्चिमी विक्षोभ से क्या है दोस्तों, माउंट वर्षा होती है, लेकिन शीतकालीन वर्षा। लेकिन जो राज्य की अधिकांश वर्षा होती है ये किस पवनों से होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से राजस्थान की जो अधिकांश वर्षा वो होती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न क्या है, निम्न में से किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, यहाँ पे 4 जिले दे रखे हैं, इनमें से ऐसा कौन सा वर्षा जिला है जिसकी जो औसत वर्षा है वो सबसे अधिक है। तो आपको सुन लीजिएगा, सिरोही, बी उदयपुर, सी कोटा, और डी है झालावाड़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाए दोस्तों, झालावाड़ जिले की दोस्तों जो औसत वर्षा होती है वो सबसे अधिक होती है। आपका प्रश्न क्या है, किस स्थान की जलवायु के निर्धारक घटक है कौन कौन से है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, जो किसी स्थान की जलवायु है उसके जो निर्धारक घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए जो दोस्तों तापक्रम हो जाएगा, बी हो जाएगा आर्द्रता व वर्षा हो जाएगा, सी है वायु वेग व वायु दाब हो जाएगा दोस्तों, और डी का दोस्तों उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी होते हैं। तापक्रम होता है, आर्द्रता वर्षा होती है, और वायु वेग या वायु दाब होता है, ये सभी होते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, तापक्रम में प्राय एक रूपता अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता एवं सामयिक वर्षा राज्य की किस भूभाग की विशेषता है। तो कौन सी भूभाग की विशेषता दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए, उत्तरी राजस्थान, बी अरावली का पश्चिम भाग, सी है अरावली का पूर्वी भाग, और डी दोस्तों बागड़ प्रदेश। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाए दोस्तों, अरावली का पूर्वी भाग है, भूभाग का क्या है दोस्तों विशेषता है। तापक्रम में प्राय एक रूपता अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता एवं सामयिक वर्षा, ये आपको याद रखना है दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में गर्मी के मौसम में चलने वाली शुष्क व अति गर्म हवाएं लू की दिशा क्या रहती है। तो क्या रहती है दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर, बी है पश्चिम से पूर्व की ओर, सी है उत्तर से दक्षिण की ओर, और डी है दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर। इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर रहती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिनमें जो लाल लोमी मृदा है ये पाई जाती है। तो आपको सुनिएगा, उदयपुर, कोटा, बी है भीलवाड़ा अजमेर, सी है बांसवाड़ा डूंगरपुर, और डी दोस्तों जयपुर दौसा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, बांसवाड़ा डूंगरपुर में क्या दोस्तों लाल लोमी मृदा है ये पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, रट लीजिए। आपका प्रश्न क्या है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पेट्टी फैली हुई है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि इन चारों में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें जो बांका पेट्टी है ये फैली हुई है। तो आपको सुनिए जगह भीलवाड़ा, बी है नागौर, सी चूरू, और डी है सीकर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्रों का वो क्या ऑप्शन बी हो जाए दोस्तों, नागौर में फैली हुई है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन अटल्स इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से जो प्रभावित क्षेत्र है वो कितना है दोस्तों, ये आपको बताना है। मतलब कितना, 100% में से कितना प्रतिशत है। तो आपको सुनिएगा 70%, बी है 67%, सी है 65%, और डी दोस्तों 59%। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो दोस्तों 67% है। आपका प्रश्न क्या है, माउंट वर्षा जिनसे होती है वह। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, जो माउंट वर्षा है जिससे होती है वह दोस्तों मैंने आपको पीछे भी प्रश्न में बताया था। तो आपको सुनिए हो जाएगा दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवाती, बी है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, सी है पश्चिम विक्षोभ, और डी दोस्तों लौटता मानसून। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाए दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ से क्या दोस्तों माउंट वर्षा ये होती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या दोस्तों, राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, जो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो अत्यधिक नम है। तो आपको सुनिएगा हाड़ौती, बी है मेवात, सी बागड़, और डी दोस्तों बांसवाड़ा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाए दोस्तों हाड़ौती है दोस्तों। राजस्थान का जो सर्वाधिक या अत्यधिक नम क्षेत्र है वो कौन सा है, तो हाड़ौती क्षेत्र है। आपका प्रश्न क्या है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है ये कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन जो दोस्तों आर्द्र दक्षिण मैदानी खंड, बी है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, सी है दोस्तों बाढ़ संभाव्य पूर्व मैदानी खंड, और डी दोस्तों सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा। क्या जो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाए दोस्तों शुष्क है पश्चिमी मैदानी खंड है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा औसत होती है? दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शन क्या दोस्तों गलती से क्या दोस्तों चेंज नहीं हुई है, तो यहाँ पे दोस्तों ये ऑप्शन हट जाएंगे, यहाँ पे का और आ जाएंगे दोस्तों सिरोही, झालावाड़ या जैसलमेर और बाड़मेर। सिरोही, झालावाड़, जैसलमेर और बाड़मेर। यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों राजस्थान के किस जिले में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो औसत होती है, तो कहाँ पे होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाए दोस्तों झालावाड़ के अंदर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हुए हैं, यहाँ पे कौन सी भी ऑप्शन देख सकते जैसे बाड़मेर भी आ सकता है, जैसलमेर बीकानेर भी आ सकता है, और झालावाड़ तो जरूरी भी आएगा क्योंकि झालावाड़ के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों, उस पर से ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। दोस्तों आपको एक प्रश्न ये बताना है जो उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है ये कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी पश्चिम मानसून, बी है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, सी है शीतलहर, और डी दोस्तों उक्त सभी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ है दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सी है जो एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है, तो कौन सी विधि है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए दोस्तों तालाब, बी कुआ, सी नदी, और डी दोस्तों टांका। इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाए दोस्तों टांका है परंपरागत विधि। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, रट लीजिए। क्या है दोस्तों, रट लीजिए। आपका प्रश्न क्या है, मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो मिट्टी है उसमें जो खारापन है, क्षारीयता है, उसकी जो समस्या का समाधान है वो कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए दोस्तों शुष्क कृषि, बी है खेतों में जिप्सम का प्रयोग, सी है वृक्षारोपण, और ये दोस्तों समोच्च रेखा के अनुसार कृषि। इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाए दोस्तों खेतों में जिप्सम का प्रयोग है दोस्तों। मिट्टी में जो खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान है वो कौन सा है, तो खेतों में जिप्सम का प्रयोग है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किन कारणों से होती है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा है मावठ है ये किन कारणों से होती है दोस्तों, ये आपको बताना है। प्रश्न मैंने आपको 2 बार बता दिया, तीसरी बार प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एग्जाम में भी हर एग्जाम में क्या दोस्तों कौन राजस्थान किसी भी भर्ती का परीक्षा एग्जाम हो उसमें हर बार ये पूछा जाता है दोस्तों। आपका ऑप्शन ए हो जाए दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण, बी है पश्चिमी विक्षोभों के कारण, सी है पछुआ हवाओं के कारण, और डी दोस्तों हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसूनी हवाओं के कारण। इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। क्या दोस्तों राजस्थान में शीतकाल में होने वाली जो वर्षा होती है मावठ होती है ये इससे होती है, किससे होती है, किस कारण से होती है, तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। आपका नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो वर्षा जल संग्रहण के लाभदायक है ये किससे लाभदायक है आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा सिंचाई के लिए, बी है कृषि के लिए, सी है जल विद्युत उत्पादन के लिए, और डी दोस्तों भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। तो इसमें आपका जो राइट आंसर उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भूमिगत जल सुधारने के लिए। क्या दोस्तों वर्षा जल संग्रहण है लाभदायक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका एक फर्ज बनता है क्या दोस्तों, क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको रोजाना टॉपर राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर और दोस्तों अगर आप महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगर दोस्तों आप ये 25 इन प्रश्नों की और अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनकी आप क्यूज मतलब मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। मैंने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में क्या दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, और जो चैनल का नाम है दोस्तों वो है संजू क्लासेज ए, संजू क्लासेज 1 है या संजू क्लासेज जी के आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो अब वो चैनल आ जाएगा दोस्तों, उसको आप ज्वाइन करके वहाँ पे आप इन प्रश्नों का क्या दोस्तों मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये जो 25% इन प्रश्नों का तो है ही है और अन्य प्रश्नों का भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं दोस्तों। 15 सेकंड एक प्रश्न का टाइम रहता है दोस्तों, 25 प्रश्न है एक मॉक टेस्ट के अंदर, तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई आपका दोस्त है बहन भाई है वो क्या दोस्तों राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कराए तो उनको उस चैनल के बारे में जुड़ता है। चैनल का नाम है संजू एस क्लासेज है और इस वीडियो को जरूर शेयर करें क्योंकि इस चैनल पर हम रोजाना राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न डालते हैं, नए प्रश्न कहते हैं, पुराने प्रश्न कहते हैं और जो बार बार एग्जाम पूछे गए हैं वो भी प्रश्न इस चैनल पे हम डालते हैं, तो आपका जरूर फायदा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।